भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, इसरो ने लॉन्च की नेविगेशन सैटेलाइट। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आखिर भारत के लिए क्यों मायने रखती है क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली और इसमें क्या कुछ है खास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए एक नौवहन उपग्रह को लॉन्च किया। इसरो का कहना है कि GSLV F12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो की नौवहन उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना, जी हाँ, इसरो ने दूसरी पीढ़ी की नौवहन उपग्रह श्रृंखला के लॉन्चिंग की योजना बनाई है, जो नाविक यानी भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं भी प्रदान करेगी। ऐसे में इसकी उल्टी गिनती रविवार की सुबह से शुरू हो गई थी। इसरो के मुताबिक प्रक्षेपण की उल्टी गिनती रविवार की सुबह 7:12 से शुरू हो गई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से सोमवार सुबह 51.7 मीटर लंबा GSLV अपनी 15वीं उड़ान में 2232 किलोग्राम वजनी NVS-01 नौवहन उपग्रह को लेकर रवाना होगा। प्रक्षेपण के करीब 20 मिनट पर रॉकेट लगभग 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में उपग्रह को स्थापित करेगा। नाविक उपग्रह आखिर होता क्या है, चलिए आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें। नाविक उपग्रह एक खास तकनीक से बने उपग्रह होते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाने वाले 7 उपग्रहों का एक समूह है, जो ग्राउंड स्टेशनों के साथ कनेक्ट होगा। इन उपग्रहों को खास तौर पर सशस्त्र बलों की ताकत मजबूत करने और नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसरो ने भारतीय उपग्रहों के साथ मिलकर GSLV NVS-01 नाविक को तैयार किया है। इसरो के अध्यक्ष ने पूरी टीम को बधाई भी दी। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने मिशन के सफल होने पर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने मिशन कंट्रोल सेंटर से लॉन्च के बाद अपने संबोधन में कहा कि NVS-01 को GSLV द्वारा सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है। मिशन को पूरा करने के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई। NVS-01 अतिरिक्त क्षमताओं वाला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। अब सिग्नल अधिक सुरक्षित होंगे। नागरिक आवृत्त बैंड पेश किया गया है। यह ऐसे 5 उपग्रहों में से एक था। आज की सफलता GSLV F10 की असफलता के बाद मिली है। 20 मिनट में कक्षा में स्थापित हो गया था यह उपग्रह। रॉकेट ने उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही 2232 किलोग्राम के उपग्रह को लगभग 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर इच्छित भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित कर दिया। NVS-01 नेविगेशन पेलोड L1, L5 और S बैंड और स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी को भी ले गया है। यह पहली बार है कि स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए आयातित घड़ी का विकल्प चुना था। अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने घड़ी विकसित की है। तो आइए जानते हैं आखिर इसरो ने विकसित की NAVIC प्रणाली का क्या कुछ खास है और क्यों इसको विकसित किया गया है। इसरो ने विशेष रूप से नागरिक उड्डयन और सैन्य आवश्यकताओं के संबंध में देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NVIC प्रणाली विकसित की है। नेविक को पहले भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। इसरो ने कहा L1 नेविगेशन बैंड नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करने और अन्य GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल के साथ इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करने के लिए लोकप्रिय है। नाविक के कुछ अनुप्रयोगों में स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन, सटीक कृषि मोबाइल उपकरणों और समुद्री मत्स्य पालन में स्थान आधारित सेवाएं शामिल हैं। नाविक 2 सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक स्थिति सेवा यानी कि SPS और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा। GSLV की 6ठी परिचालन उड़ान थी ये। जी हाँ, सोमवार का मिशन स्वदेशी क्रायोजेनिक चरणों के साथ GSLV की 6ठी परिचालन उड़ान है। इसरो पहले ही इसी तरह के नेविगेशन उपग्रह IRNSS 1A, 1B, 1C, 1D, E, F, G, H और I लॉन्च कर चुका है। इन मिशनों में से जो 1S सफल नहीं रहा क्योंकि इसे उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। इसे IRNSS 11 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 12 अप्रैल 2018 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ऐसे में इस
उपग्रह को लॉन्च करके इसरो ने भारत का एक नया कीर्तिमान रचा है। अंतरिक्ष में जिस तरीके से इसरो भारत का प्रभुत्व बढ़ा रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।